वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये रात का समय है तो हमारी क्लीनिंग का समय जो है सबसे रात से ही शुरू होता है। वो बताती हूँ आप लोगों को कैसे, क्योंकि हम जो है रात को सारी क्लीनिंग अच्छे से करके सोते हैं ना, तो सवेरे हमारा एकदम माइंड फ्रेश रहता है। तो जब सबको खाना वगैरह खिला देते हैं, बर्तन भी वॉश कर देते हैं और बर्तन वॉश करने के बाद में किचन को एकदम अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे आवाज़ लगी थी और मैंने उसका पलट के रिप्लाई भी दिया है। तो ऐसा होता भी है ना कि घर के सभी लोग घर में रहते हैं जब, तो शाम के समय पे तो सभी लोग घर पे रहते हैं और फिर खाना वगैरह खाने के बाद में ये सब जने टहलने के लिए चले जाते हैं और मैं रह जाती हूँ सिर्फ काम के लिए। तो मतलब काम का से मतलब है कि साफ़ सफाई के लिए। देखिए, चाहे परिस्थिति हमारी कोई सी भी हो, लेकिन हमें अपना जो बेसिक काम है वो डेली करना पड़ता है। चाहे कितने भी हम परेशान हो, चाहे हमारी परेशानी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमें काम रात का रोज़ करना पड़ता है। रात का हो या सुबह का, रोज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और ये पेपर ना मैंने जब से लगाया है ये मुझे काफ़ी सुविधाजनक रहा है, क्योंकि हम जो तड़का वगैरह लगाते हैं ना तो सारा ऑयलिंग इसी पे ही आ जाती है और अब ज़्यादा साफ़ सफाई की दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ मैंने पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दी है और छोले भी भिगोने के लिए रख दिए हैं और भी जो भी सामान था मतलब ढक के रख दिया है, कुछ हटा के रख दिया है और बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं। स्टैंड पे जितने भी बर्तन लगाने के थे वो लगा दिए हैं। बाकी जो अभी मैंने ताजी माजे हैं ना, वो सारे के सारे मैंने स्टैंड इसमें टोकरे में ही भर के रख दिए हैं। और आपको बताती हूँ कि ये समय मौसम जो है ना, ये इस मौसम में कीड़े वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें ना सिंक जो हमारी है बर्तन धोने वाली, इसकी जो जाली होती है इसमें से छोटे छोटे कॉकरोच आने का डर रहता है। तो मैंने हमेशा से ही ऐसा करती हूँ कि जब बर्तन वॉश कर लेती हूँ तो जो जितनी भी सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ करनी होती है मुझे उतना मैं कर लेती हूँ और ये कबर्ड वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद में गर्म पानी करके और मैं ये जो कपड़े होते हैं ना हमारे किचन के, इनको भी अच्छे से साफ़ करने के बाद की बता रही हूँ आप लोगों को कि फिर मैं जो है ये सिंक में, इसमें मैं जो ये पुराना हमारा वो होता है ना जिससे हम बर्तन मांजते हैं, स्क्रबर कह लो, जूना कह लो, उसको मैं जाली पर ढक देती हूँ और ऊपर से रख देती हूँ एक तवा मांजने वाली ईंट, ताकि ना कोई भी कीड़ा मकोड़ा हमारे किचन में आ ना सके। तो इसी तरह से मैं हमेशा से करती आ रही हूँ और फिर उसके बाद में कोई भी किचन में कीड़ा मकोड़ा आता नहीं है। और वैसे भी मेरी जो किचन है ना पूरी उसकी बनी हुई है, लोहे के कबर्ड चढ़ रहे हैं, लकड़ी वाले नहीं है, तो इसी वजह से मेरे यहाँ किचन में कोई भी कीड़ा मकोड़ा रहता भी नहीं है। और फिर बस हम रात को सो गए थे, हमारी हो गई थी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो नए आए हैं वो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग। तो मैंने उठ के और अपना जो हम दैनिक कार्य करते हैं वो सारा कर चुकी थी और एक बार चक्कर मैं छत पे भी लगाई आई थी, क्योंकि इस समय पे ना मौसम ज़्यादा अच्छा सा हो गया है, सुहावना सा मौसम है। तो एक राउंड तो मैं लगाई आती हूँ और लगाने के आने के बाद में फिर मैंने मिट्ठू को जगाया था और मिट्ठू जगे बैठे रहते हैं, कूँ कूँ भी नहीं करते हैं, पता ही नहीं लगता कि ये जग रहे हैं सो रहे हैं। जब मैंने कपड़ा हटाया इनके ऊपर से तब मुझे पता लगा कि ये जग रहे हैं। और फिर मैंने इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया और इनसे भी गुड मॉर्निंग बोल दी। और बोलने के बाद में अब अपने ये छोले वगैरह जो मैंने रात को भिगोए थे इन्हें सबको चढ़ा दूंगी उबलने के लिए, ताकि ना चाय और दूध के साथ साथ ये भी उबल जाएंगे तो मेरे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और मैं परिस्थिति की जो बात कर रही थी ना आप लोगों से, वो मैं ये इसलिए कर रही थी क्योंकि ना इस समय पे मेरे जो परेशानी है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया है और मैं थेरेपी कराने तो जा ही रही हूँ कमर की, लेकिन ना फिर भी पता नहीं क्यों मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ और मेरे कमर का पेन बहुत बढ़ता चला जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और इधर मेरे जो नवरात्रे हैं, मतलब मैंने 9 दिन के लिए माता की चौकी भी लगा रखी है, लेकिन उसकी भी पूजा करना ना बैठ के मुझे बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। मेरे पे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा है इस समय पे, या तो बैठती हूँ मैं सोफे पे बैठ जाती हूँ या फिर मैं मतलब कह लीजिए कुछ ना किसी चीज़ पे ही बैठ पा रही हूँ, ज़मीन पे नहीं बैठ पा रही हूँ। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, चाहे परिस्थिति मेरी कुछ भी होगी,
मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूँगी, ना कि मैं अपने हिसाब से परिस्थिति को बदल सकूँगी। मेरे चाहे से कुछ भी नहीं होगा। अब कोई भी बीमार इंसान होना खुद से नहीं चाहता है। पता नहीं क्यों ये बीमारी जो होती है ना, बिना दरवाज़ा खुलवाए, बिना खिड़की को खुलवाए तब भी चली आती है। और जो सुख के रास्ते होते हैं ना, उसके तो हमें बहुत उपाय करने पड़ते हैं। सुख के लिए तो हम घर भी लीपते हैं, समृद्धि लाने के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, पूजा पाठ, हवन सब कुछ करते हैं, लेकिन सुख संपत्ति हम पे इतनी जल्दी नहीं आती है जितनी जल्दी हमारे पे बीमारी आती है। और बस मैं इसी चीज़ से काफ़ी देर से परेशान थी, काफ़ी दिनों से ही परेशान चल रही हूँ। और मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी कई बार शेयर किया है कि मैं थेरेपी कराने जाती हूँ और वहाँ के जो टूल्स लेके आई थी वो भी, लेकिन ना मैं करती हूँ सब कुछ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस समय पर परेशान चल रही हूँ। जो लोग ये कह लीजिए, जो झुकने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी काम तो मुझे सारे ही करने होंगे। अभी बच्चे भी छोटे छोटे हैं और ये मिट्ठुओं ने ना खा खा के यहाँ पे सारे में कचरा वगैरह कर दिया था। और ये कुतर कुतर के ज़्यादा फेंकते हैं, खाते तो बहुत कम है लेकिन कुतर के ज़्यादा फेंक देते हैं सामान को। जो भी खाने का सामान डालती हूँ वो, तो बस यहाँ पे इसका जो पेपर है वो बदल दिया है। और मैं इनके नीचे ना कोई पिन्नी वगैरह लगाने का झंझट नहीं रखती हूँ। पेपर लगा दो, जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं वही लगा देती हूँ, और एक रोज़ लगा देती हूँ और उठा के फेंक देती हूँ कूड़े में। तो इससे ना इनकी जो ये पोटी वगैरह भी करते हैं और खा खा के फेंक देते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा साफ़ सफाई का झंझट नहीं लगता है फिर। और अगर मैं जैसे कि मान लीजिए मैंने प्लास्टिक की सीट वगैरह लगा दी या आटे की जो पन्नी आती है वो लगा दी, तो फिर मुझे उसको रोज़ क्लीनिंग भी करना पड़ेगा और फिर मुझे पोंछ पाछ के जब इनके नीचे रखना पड़ेगा। तो इतना तो झंझट नहीं कर पाती हूँ मैं। तो इसी वजह से ना काम को ज़्यादा ना बढ़ाने के चक्कर में मैंने सबसे आसान तरीका यही सोचा कि इसके नीचे पेपर लगा देती हूँ और पेपर को उठा के फेंक दो, और बस इनकी जो पोटी वगैरह है और जो ये खा खा के कुतरते हैं ना, कुतर कुतर के फेंक देते हैं, वो सारा फिक जाएगा। तो इससे ना साफ़ सफाई थोड़ी कम हो जाएगी। और मैं दूसरा पेपर भी इसी तरह से फिर लगा देती हूँ और मिट्ठुओं को इसके ऊपर दोबारा बैठा देती हूँ। तो अभी ये लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत ज़ोरों की, बहुत लड़ाई लड़ते हैं, पता नहीं कि क्यों इतना लड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं। इनकी तो ऐसी लड़ाई होती रहती है जैसे कुत्ता बिल्ली की सी लड़ाई होती है ना, इस तरह की लड़ाई होती रहती है। और एक दूसरे को काटने के लिए आते हैं। और आज तो ये मेरे भी चोंच मार रही थी, उंगली पकड़ने के लिए आ रही थी बार बार। तो इस तरह से ये लोग करते रहते हैं। चलिए, ये तो पंछी हैं, इनका तो पता नहीं बोलने का क्या तरीका है, जो ये अपनी भाषा में कुछ बोलते होंगे और हम तो वही समझ नहीं पाते इनकी बोली भाषा। बस मुझे तो इतना समझ में आता है कि इनको दाना देना है कि इनको पानी देना है, बस इतना ही समझ में आता है। और बाकी इनकी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में अब चलूँगी मैं नीचे की साफ़ सफाई करने के लिए। देखिए, चाहे मुझे कुछ भी परेशानी हो, काम करना तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं काम करना छोड़ दूंगी तो पता चलेगा कि जितना काम कर भी पा रही हूँ ना, उतना भी रह गया मेरा। तो इसी तरह से मैं नीचे की साफ़ सफाई करने के बाद में अब जाऊंगी थेरेपी कराने के लिए, क्योंकि ना आजकल मैं बता रही हूँ ना कि थेरेपी कराने जाना पड़ता है। तो बीच में मैंने 2 दिन के लिए छोड़ दी थी, तो दर्द और ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर अब मैं आज फिर जा रही हूँ थेरेपी कराने के लिए। और पूजा पाठ के चक्कर में ना 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो 1-1.5 घंटे के चक्कर में को बचाने के लिए ना फिर मुझे बहुत देर हो जाती है। और फिर वहाँ थेरेपी वालों का नंबर जो होता है, टाइम जो होता है, इनका टाइम टेबल के हिसाब से ही करते हैं ना, तो वो सब निकल जाता है। तो इसी वजह से मैंने ये समय ऐसा लिया है उनसे, भैया से पूछ के ही जो करते हैं, कि चलो मेरा भी काम बन जाएगा और मैं चली भी जा सकती हूँ। तो ज़िंदगी जीना भी दोस्तों इतना आसान नहीं है, बहुत कशमकश करनी पड़ती है, बहुत जद्दोजहद की लड़ाई चलती रहती है ज़िंदगी के संग में। सच में बहुत उतार चढ़ाव जब देखने पड़ते हैं। और यहाँ पे हो गया था एक्सीडेंट, तो ये सारे लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे। और इस ऐसे सीन को जब देखते हैं ना, तो अंदर से एकदम रूह से काँप जाती है। और ये बस जो खड़ी हुई है ये एक्सीडेंट वाली है, और उधर जहाँ भीड़ लग रही थी वहाँ भी कई सारे मतलब वाहन थे जो एक्सीडेंट गए थे। तो इस सब को देख के ना अंदर से बाहर निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है। ऐसा लगता है कि हम घर में ही रहें और घर में ज़्यादा सेफ हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे घर से बाहर निकलने वाले हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, ये भी तो सब इन्हीं
कई लोगों के बीच के एक हिस्से होते हैं, पर देखिए कहीं ना कहीं एक डर तो बना ही रहता है। और मैं जो जा रही हूँ, मैं जा रही थी थेरेपी कराने के लिए, तो ये सारा जो रास्ता है ना, ये वहीं जाने के लिए पड़ता है। और सच बताऊँ ना तो ये जो आधा घंटा होता है जाने का और आधा घंटा होता है आने का, और बीच में जो 2-2.5 घंटे वहाँ बैठना पड़ता है, कुल मिला के 4-4.5 घंटे जो होते हैं ना, ये जो ख़राब हो जाते हैं दिन के, इसमें मुझे बड़ा दिक्कत होती है। इन 4-4.5 घंटों में तो मैं कितने काम और भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, सच में इस ज़िंदगी में ना इतना सब कुछ देखना पड़ेगा, कभी इतना सोचा नहीं था कि हाँ हमें ये सब भी परेशानी होगी। कभी सपने में भी मुझे ख्याल नहीं था कि कभी मुझे इतनी बड़ी दिक्कत भी आएगी, और वो भी रीढ़ की हड्डी से लेके। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ में। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ, देखते हैं आगे चल के डॉक्टर वगैरह क्या बताते हैं, क्या जहाँ थेरेपी करा रही हूँ वो लोग क्या बताते हैं, आगे चल के पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल तो जा ही रही हूँ, लेकिन मन बहुत उदास है इस समय पे मेरा। और ये जो रास्ता है ये वहीं जाने के लिए पड़ता है, तो ये बीच का कुछ रास्ता कच्चा भी पड़ता है। और बस यहाँ से जा रही हूँ, और ये जो ऊपर चढ़ने के लिए हाईवे है, तो जो मेरे घर के आसपास के होंगे वो देख के समझ ही जाएंगे कि हाँ ये रास्ता कौन सा है। जो दूर देश के होंगे वो तो खैर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये रास्ता जहाँ सेंटर है थेरेपी वाला वहीं जाके लगता है, और ये मेरे घर से काफ़ी दूर है, बहुत दूर जाके है। तो शानू के साथ में जा रही हूँ बाइक पे, वो मुझे बाइक पे लेके जा रहा है, और उसी के साथ जा सकती हूँ, बाकी तो कोई और मिलता भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड है वो छुट्टी नहीं करेंगे और कोई है नहीं घर में। तो चलिए फ्रेंड, अब